दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्तों में आजकल कोई ना कोई विरोध होता रहता है। भारत और मालदीव के रिश्तों में एक नया डेवलपमेंट होता जा रहा है, जिसके चलते हम आपके लिए एक नया वीडियो लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए इस देश के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अफसरों का एक डेलीगेशन भारत की राजधानी दिल्ली आ चुका है और भारत के समक्ष अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग होने वाला है। यह डेलीगेशन भारतीय सैनिकों को मालदीव में मौजूद है। जो भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं, उनकी वापसी के रोड मैप को और उनकी वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारत ने मालदीव को सबक सिखाने का मन बना लिया है। साल 2024-25 के अंतिम बजट में भारत ने मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 22% की कटौती कर दी है। साथ ही मालदीव की इकोनॉमिक की ताकत यानी उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इनडायरेक्टली प्रहार करने का फैसला लिया है। दरअसल मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज्जू पिछले साल चुनाव जीतने के बाद से ही भारत के अपनी सरकार के रिश्ते को लेकर विवाद में रहे हैं। म्यूज्जू ने यह चुनाव भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को भड़का कर जीता था। उन्होंने अपने मुल्क की धरती पर मौजूद चंद भारतीय सैनिकों की वापसी को इतना बड़ा चुनावी मसला बना दिया था, जो अब उनके गले की फांस बनती जा रही है। म्यूज्जू के राजनीतिक गुरु और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारतीय सैनिकों की जल्द वापसी के लिए म्यूज्जू पर दबाव बना रहे हैं। कहीं भारत विरोधी फैसले के चलते म्यूज्जू अपने मुल्क में भारत समर्थकों के निशाने पर भी हैं। म्यूज्जू की पॉपुलैरिटी लगातार घटती जा रही है और हम महाभियोग के जरिए उनकी कुर्सी पर भी खतरा पैदा किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार की जो म्यूज्जू पर दबाव बनाने का भारत सरकार का जो कोई मौका गवा नहीं रही है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क में उनके पड़ोसी देश भारत के कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा था और भारत अभी भी बढ़ा रहा है। कई परियोजना भारत के ही वहां चल रहे हैं। इसी के तहत साल 2023 और 24 में मालदीव को 770.9 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई गई थी, लेकिन इस बार अंतिम बजट में इसमें कटौती करते हुए यह रकम 600 करोड़ की कर दी गई है। जाहिर है मालदीव की जो मदद की जा रही थी, उस मदद की रकम में 22% की कटौती की गई है। म्यूज्जू सरकार के लिए एक इशारा है। भारत की तरफ से यही नहीं, मालदीव की टक्कर के बीच टूरिज्म के लिए भारत के इलाकों और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और खास तौर पर लक्षद्वीप के ज्यादा विकसित करने के लिए अंतिम बजट में उनके लिए प्रावधान किया गया है और उनकी बात कही गई है कि लक्षद्वीप का जिक्र होना चाहिए। इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले दिनों भारत के पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई थी, उन्होंने मालदीव को काफी परेशान किया था और सोशल मीडिया पर इस तरह की बहस चल पड़ी थी। भारत और लक्षद्वीप के बीच टूरिज्म के मामले में टूरिज्म के सेंटर पर खास तौर पर मालदीव को टक्कर दे सकता है। लक्षद्वीप टूरिज्म मालदीव की इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसकी रीढ़ की हड्डी है और इस मामले पर सोशल मीडिया पर काफी बहस हुई थी और अब यह बहस इतनी आगे बढ़ गई है कि मोहम्मद म्यूज्जू की सरकार के कुछ मंत्री भी कूद पड़े और इन मंत्रियों ने भारत के पीएम मोदी के लिए कुछ अपशब्द बातें भी कही, जिसके बाद जो डिप्लोमेटिक विवाद बढ़ा था और नतीजे के तौर पर म्यूज्जू की इन मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा था। यह विवाद को उस वक्त खत्म हो गया था, लेकिन म्यूज्जू सरकार के फैसले से दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल मालदीव के भारत को जैसे इंडिया आउट करने का अभियान चलाया था, मोहम्मद म्यूज्जू ने अपना चुनाव प्रचार किया था, उसको लेकर वह इस कदर दबाव में है कि वह अपने देश के नागरिकों की जान परवाह तक नहीं कर रहा है। पिछले दिनों मालदीव के एक टापू पर रह रहे 13 से 14 साल की बच्ची को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी। उसे स्ट्रोक आया, जिसके इलाज के लिए उस बच्चे को मालदीव की राजधानी माले पहुंचाने की जरूरत थी। लड़के के पिता ने 17 जनवरी को ही अपने बच्चे को एयरलिफ्ट करा के माले पहुंचाने की अपील करनी शुरू कर दी थी। अथॉरिटीज को फोन करने शुरू कर दिए, लेकिन मालदीव की अथॉरिटीज के पास भारत से जो हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं या जो ड्रोन एयरक्राफ्ट दिया गया है,
उसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी म्यूजियो की सरकार की तरफ से। लिहाजा उस बच्चे को एयर एम्बुलेंस मिलने में काफी वक्त लग गया और जब 16 घंटे बाद उसे माले के अस्पताल में लाया गया तो उसे नहीं बचाया जा सका। दरअसल भारत यह जो फौजी हैं जिनको लेकर मालदीव की इशू बनाया है, वह उनकी 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और जूनियर विमान को ऑपरेट करने का काम करते हैं, जिनको लेकर मालदीव भारत को जिसके वापस भेजना चाहता है और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भारत के मालदीव को गिफ्ट किया था। इसका काम है समुद्र में निगरानी करने के अलावा ये हेलीकॉप्टर्स और ये एयरक्राफ्ट इमरजेंसी के वक्त अलग अलग द्वीपों में अलग अलग टापुओं में फंसे हुए लोगों को इमरजेंसी के वक्त रेस्क्यू करते हैं। जब ऐसे ही रेस्क्यू की जरूरत इन बच्चों को थी तो उसकी सरकार म्यूजियो की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। साफ है कि म्यूजियो सरकार किसी भी सूरत में भारत के इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना नहीं चाहता है और इसी जिद ने 13 से 14 साल के बच्चे को जान ले ली। इसी घटना ने म्यूजियो को अपने मुल्क में ही बैकफुट पर ला दिया है और पार्लियामेंट की कमेटी इसकी जांच कर रही है। दरअसल म्यूजियो जानते हैं कि अपने देश की वित्तीय मदद के लिए वह भारत के बदले चीन को खड़ा कर सकता है, लेकिन म्यूजियो एक बात भूल जाते हैं कि भारत उसका पड़ोसी मुल्क है जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त भारत ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। कोई विपत्ति आएगी तो सबसे पहले भारत ही रेस्पॉन्स करेगा। अपने देश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात में रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन को चलाने के लिए, उनको अंजाम देने के लिए जो काम अब तक भारत करता आया था, उसके लिए म्यूजियो अपने एक और पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद लेना चाहता है ताकि भारत की कमी को दूर किया जा सके, भारत की मालदीव से आउट किया जा सके। बहरहाल अब देखना होगा कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिक की वतन वापसी पर कोई सहमति बनती है या नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर मोहम्मद म्यूजियो मालदीव में सत्ता में दाखिल हुए हैं। और अगर दोनों देश के बीच इन सैनिकों को वापसी को लेकर सहमति बनती है तो क्या यह वापसी मोहम्मद म्यूजियो की दी हुई डेडलाइन यानी 15 मार्च तक रहेगी? यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधित में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि इस चैनल पर नए वीडियो का अपडेट